लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमें पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। मनी के जो है मनी का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है, कहेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँगी। बाकी आज हमें पढ़ना है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग का मतलब वो होता है जहाँ पर आप डिपॉजिट्स जमा करते हैं, जनरल पब्लिक्स एंड गिव लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक हमें हमारी डिपॉजिट्स लेता है और हमें अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी थ्रू क्रेडिट अगेंस्ट डिपॉजिट। हमारे ही जो हम डिपॉजिट्स जमा करते हैं वहाँ से, उसी से वो क्रेडिट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। एक क्रेडिट मल्टीप्लाई पर भी शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें पढ़ना है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? अब सेंट्रल बैंक आपको पता होगा, हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैंने इसमें भी मेंशन करा हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट होता है, नेशनल अथॉरिटीज़ एंड कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसीज़, उसी के पास राइट्स है। रेगुलेट्स बैंक्स एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये सब इकोनॉमिक रिसर्च करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक के ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रेडिशनली कैसे वो बिहेव करता है? तो बैंक ऑफ इशू, ठीक है, उसी के पास इकलौता राइट है इश्यूज़ नोट्स करने का। कंट्री में जो हमारे पास नोट्स हम खर्च करते हैं तो वो कौन इशू करते हैं? गवर्नमेंट बैंक, वो आरबीआई करता है। ठीक है। और गवर्नमेंट्स बैंकर एजेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि गवर्नमेंट्स बैंकर एजेंट कौन है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ही गवर्नमेंट्स बैंकर्स एजेंट होता है, परफॉर्म करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो लोन लेती है, गवर्नमेंट भी तो कहीं अपने डिपॉजिट्स करती होगी। ठीक है। तो वो काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आप इसमें गो थ्रू कर लेना क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया है कि सेंट्रल बैंक परफॉर्मेंस बैंकिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एज द कमर्शियल बैंक्स। और कमर्शियल बैंक्स का भी करता है, कमर्शियल बैंक का भी रखवाला वही होता है। बाकी गवर्नमेंट्स का तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए पूछा है तो गवर्नमेंट का है। ठीक है। और लोन्स देता है गवर्नमेंट को, भाई गवर्नमेंट भी तो लोन लेती होगी ना अपने काम के लिए, खर्चे के लिए, तो वो है। अब कस्टडियंस ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, तो भाई गवर्नमेंट आरबीआई क्या होता है? कस्टडियन होता है ऑफ इंटरनेशनल करेंसी का। भाई कस्टडियन क्या होता है? रखवाला, एक तरीके से कह सकते हैं आप। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व्स इंटरनेशनल रिक्वायर्स टू मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। अब जो आरबीआई है उसको अपने पास कुछ फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती है। ठीक है। किस लिए? बुरे टाइम में निकलने के लिए। डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट घाटे में जा रहा है उसके लिए, अगर फॉरेन करेंसी होगी उसके पास, ठीक है, तो तभी तो वो उसको बेच करके भाई अपने डेफिशिएट बैलेंस को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगा। ये प्रॉफिट में नहीं कर पाएगा तो मतलब इक्वली तो कर पाएगा कि नो लॉस नो प्रॉफिट वाला, तो इसलिए भी चाहिए होता है। बाकी आप इसे गो थ्रू कर लेना क्या क्या मैंने लिखा है। लैंडर्स ऑफ और लास्ट रिजॉर्ट्स का क्या मतलब होता है? सबसे अंतिम अंतिम मतलब एक तरीके से कह लो लास्ट होप जिसे कहते हैं। लास्ट वेंडर कौन है? हमारा ये आरबीआई है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लास्ट जब सब कुछ ओवर हो जाता है तो लिखा है लेंडर ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट्स इन एन इंस्टीट्यूशंस है, टिपिकली अ सेंट्रल बैंक दैट प्रोवाइड्स लोन्स देता है टू बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जब बुरे टाइम में फंस जाती हैं तो उनको लोन देता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस और लिक्विडिटी क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए। ठीक है। कंट्रोलर ऑफ अ क्रेडिट, अब कमर्शियल्स बैंक में खास करके ये क्रेडिट मल्टीप्लायर्स अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर्स करते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर ये मनमानी रेट लेते हैं तो उन पर भी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई ही करता है। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार तो डायरेक्टली ही बिहेव करके बोल देता है कि भाई ऐसे नहीं चलेगी मनमानी, और कई बार इनडायरेक्टली तरीके से वो एक्शंस लेता है। तो ये आरबीआई के फंक्शंस थे, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये वाला जो है
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और 4 to 5 मार्क्स का बनता ही बनता है। तो आपको ये ज़रूर से करके जाना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक